हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप लोग जो है साइंस का तैयारी भी पूरा फाड़ू तरीके से कर लिए होंगे, है ना। कि जाके एग्ज़ाम में एकदम पेपर को फाड़ देना है। ठीक है ना। वैसा तैयारी है कि नहीं है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो तैयारी है वो पूरा फाड़ू तरीके से है या फिर वो बोला जाता ना कि थोड़ा सा ठीक ठाक वाला पोजीशन, है ना। तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी फाड़ू है तो एफ़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपका तैयारी जो बोला जाता है ठीक ठाक, वो अगर ठीक ठाक वाले हैं वो टी कमेंट कीजिएगा। और जो लगता है कि भाई सर मेरा तो पूरा एकदम बकवास हो गया है, वो ज़रूर बी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। एफ़ जो है वो जिसका एग्ज़ाम का तैयारी फाड़ू है, ठीक है, वो एफ़ कमेंट कीजिएगा। जिसका ठीक ठाक, ठीक है ना, ठीक ठाक वाले टी कमेंट कीजिएगा। और जिसका बेकार कि सर मेरा तो पूरा बेकार तैयारी है, तो वो बी कमेंट कीजिएगा। ठीक है। आप चाहे तो भैया लिखिए या फिर चाहे तो सर लिखिए, वो आप पे डिपेंड है। बट कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई भैया फाड़ू है तैयारी, या फिर भैया ठीक ठाक तैयारी है, या फिर भैया बेकार तैयारी है। ठीक है। तो देखिए कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अच्छी बात है। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो में देखिए क्या करेंगे, हम लोग साइंस के 30 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 MCQ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आभासी तथा सीधा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं सी, द्वारक, द्वारक कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, तीसरा नंबर कह रहा है यहाँ पे कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण जो आई है और जो अपवर्तन कोण आर है उसके बीच क्या संबंध होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, आई जो होता है वो बड़ा होता है आर से। ठीक है, इसका मतलब है आपतन कोण ज़्यादा होता है अपवर्तन कोण से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परितारिका। परितारिका कहते हैं रंगीन भाग को। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर। पिछला वीडियो में बताए थे ना कि जो आपका अधिकतम दूरी है वो अनंत होता है। उस समय जब सवाल था तो उसमें बताए थे कि न्यूनतम दूरी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बैगनी। बैगनी का विचलन अधिकतम होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ओम किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, जो ओम है वो किसका एसआई मात्रक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रतिरोध का। ठीक है, रेजिस्टेंस का होता है एसआई मात्रक ओम। चलिए अगला सवाल, कह रहा है यहाँ पे कि अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, तो अमीटर द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, ये 8 नंबर सवाल रह गया। ठीक है, एक सेकेंड, रेजिस्टेंस के लिए गलती, ये आपका सी नंबर, विद्युत धारा। विद्युत धारा को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, गलती से आपका रेजिस्टेंस बोल दिए। विद्युत धारा को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम लोग अमीटर को मापते हैं। प्रतिरोध को हम लोग ओम से मापते हैं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग ओम से मापते हैं, जो ऐसे दिखता है आपको, इसको कहते हैं ओम। ठीक है, बस लैंग्वेज का थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया था। विद्युत धारा को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस हम बोल दिए थे, वो इलेक्ट्रिक करंट होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, यहाँ पे समान होता है। ठीक है, तो सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे 11 नंबर कह रहा है कि जो समीकरण है CaCO3 अगर उसको हीट दें, मतलब उष्मा दें, तो ये टूट जाएगा CaO में, साथ ही CO2 में। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, वियोजन। ठीक है, वियोजन हो जाएगा। देखिए
क्या था, CaCO, ऐसे याद रखा जाता है इस चीज़ों को कि CaCO3 पहले साथ था, है ना, साथ था। अब क्या हुआ देखिए, CaO अलग हो गया, साथ ही CO2 अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों का वियोग हुआ, है ना। तो वियोग हुआ, इसका मतलब वियोजन रिएक्शन। ठीक है, वियोग किसको कहते हैं कि जब किसी का अलगाव हो जाए, मतलब है ना कि भाई दो, एक लड़का था एक लड़की थी, दोनों साथ थी, ठीक है, अच्छा से चल रहा था दोनों का, लेकिन जब दोनों अलग हुआ, एक आधा अपना ऐसे करके ले गया लड़की, है ना, और ऐसे आधा जो बचा था वो ले गया लड़का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का टकराव, वियोग, है ना, जो नहीं होता है वियोग हुआ, तो वियोग हुआ इसलिए दोनों के बीच क्या हुआ, अलग हुआ, तो यहाँ पे वियोग हुआ इसीलिए यहाँ पे वियोजन रिएक्शन हो जाएगा, याद रखिएगा एग्जाम्पल। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए कि साथ हो तो अगर अलग होता है मतलब वियोग होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वियोजन रिएक्शन। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि क्षारीय जो ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, क्षारीय ऑक्साइड का आपसे पूछा जा रहा है कि पीएच मान क्या होगा। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग कि जो क्षारीय होता है उसका पीएच मान जो होता है वो 7 से बड़ा होता है, तो जब 7 से बड़ा होता है इसका मतलब ढूंढिए यहाँ पे कौन सा नंबर 7 से बड़ा है, तो डी नंबर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है ना, ऑप्शन डी 9 हो जाएगा क्षारीय ऑक्साइड। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो शरीर में जो भोजन होता है ना, वो जब पचता है इसका मतलब क्या होता है, वो टूटता है ना, तो वहाँ भी क्या होता है, वियोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, डिकम्पोजिशन होता है यानी वियोजन होता है। ठीक है, तो 13 का भी हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 14 का हो जाएगा बी, कैथोड पर हाइड्रोजन होता है और एनोड पर ऑक्सीजन होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है आपका अम्ल, यहाँ पे अम्ल कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी नंबर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3 होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, ये कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, एकल बंधन। ठीक है, एकल बंधन होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो ये हो जाएगा आपका CnH2n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा सी नंबर। और इस पर ध्यान रखिएगा कि एल्काइन का पूछ सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा कि एल्काइन पूछ सकता है। तो एल्काइन का होता है CnH2n-2, एल्काइन का ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, बार बार कह रहे हैं पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, क्योंकि देखिए एल्कीन एल्केन पूछा जा चुका है, एल्काइन रह गया था, तो एल्काइन इस बार पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे आपका है कि जो CHO है वो प्रकारात्मक समूह को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं। इस बार याद रखिएगा कीटोन पूछेगा आपका एग्जाम में, इस बार कीटोन पूछेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो कीटोन को एक बार पढ़ के जाइएगा, जब यहाँ पे ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, सी के साथ O दिखे और इधर भी खाली जगह इधर भी खाली जगह, ये ना कि OH लग जाएगा तो उसमें फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे OH नहीं होगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन जुड़ेगा, इधर भी आपका हाइड्रोजन, या फिर इधर भी आपका जुड़ेगा हाइड्रोजन नहीं, दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ कार्बन जुड़ेगा, इधर भी कार्बन रहेगा या तो फिर इधर भी कार्बन रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं कीटोन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इस बार कीटोन आ सकता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं श्वसन, पोषण, जनन, ये तीनों होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में स्टार्च था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टार्च था। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में कौन पादप हार्मोन है। ठीक है, कौन इसमें से पादप हार्मोन है। इसका हो जाएगा आपका साइटोकाइनिन,
साइटोकाइनिन जो होता है वो पादप हार्मोन है, बाकी सब मानव हार्मोन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.5 kg। ठीक है, 1.5 kg होता है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर अनुमस्तिष्क से। ठीक है, सेरेबेलम से होता है अनुमस्तिष्क। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है एड्स रोग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर विषाणु। ठीक है ना, वायरस के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वायरस संचरित रोग हैं, तो सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पीस और एड्स ये तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल अब देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़ी होती है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए, सारा कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, लास्ट चीज़ कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर भी कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।